सभी मित्रों को सादर नमस्ते। किन्हीं नौजवान साथी का एक प्रश्न था कि ब्रह्मचर्य की जीवन में क्या महत्वता है। देखिए, चाहे कोई नौजवान साथी हो, चाहे कोई युवती हो, चाहे कोई बच्चा हो, हर किसी का एक सपना होता है जीवन में कि वो कहीं ना कहीं ले जा करके अपने आप को सेट कर ले। जैसे कोई अपने आप को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई आर्मी में जाना चाहता है। हर व्यक्ति एक लक्ष्य निर्धारित करके रखता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, और उस मेहनत में सबसे ज़्यादा सहायक अगर कुछ होता है तो होती है शक्ति, ब्रह्मचर्य। और उसका हम नित्य प्रति क्षण नाश करते चले जा रहे हैं और इसीलिए हम असफल होते चले जा रहे हैं। अब हमारे लोगों के पास एक बहाना होता है। बहाना क्या होता है? अरे मैंने उसको पहली बार देखा और पहली बार में मेरा उससे प्यार हो गया, मतलब देखते ही उससे प्यार हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। केवल आपने उसकी चमड़ी अच्छी देख ली और आप वहाँ मोहित हो गए। कभी सुना है क्या किसी ठीक ठाक अच्छे गोरे चट्टे लड़के को और किसी काली और किसी लंगड़ी, कोई अपाहिज किसी लड़की से प्यार करते हुए? देखा है क्या? नहीं देखा होगा। अगर इक्का दुक्का देखा होगा ना किसी काली कलूटी लड़की से, कोई बहुत स्मार्ट लड़का अगर लगा हुआ है, पढ़ा लिखा लड़का, तो वो उसको आप नियम नहीं बना सकते। वो इक्का दुक्का है, उसको आप संसार का एक नियम नहीं बना सकते। वो एक अपवाद है। कभी नहीं देखा होगा आपने ऐसा। वैसे तो आपने देखा नहीं होगा, अगर देखा भी होगा तो इसको नियम नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, आप जिन चीज़ों के पीछे अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि असल में उसकी सच्चाई क्या है? भाई साहब, यहाँ पे खूब सुंदर से सुंदर बहन को खड़ा कर दीजिए, खूब सुंदर सुंदर कन्या को। यहाँ पे खूब काली से काली मतलब कन्या को खड़ा कर दीजिए। एक तरफ खूब सुंदर, एक तरफ खूब काली, और दोनों को यहाँ से पकड़िए और ये चमड़ी पकड़ के ऐसे खींच दीजिए। ये चमड़ी जब आप खींच देंगे ना ये पूरी ऊपर की, तो दोनों की सुंदरता ना एकदम बराबर हो जाएगी। और उस सुंदरता के पीछे आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। उस हाड़ मांस के पीछे, उस चमड़ी के पीछे आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कभी आपने विचार किया है? देखो, पहली बात तो ये हमारा शरीर है ना, जिसको हम सबको अपनी अपनी औकात पता है। आप कितनी गंदगी करते हैं आपको भी पता है। जिन चीज़ों के पीछे आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, उससे थोड़ा ऊपर उठ के देखो कितनी मल मूत्र गंदगी भरी पड़ी है। जगह जगह से आँख, काँख, नाक, आँख, मुंह, दांत, कहाँ से नहीं गंदगी निकल रही है? चमड़े, रोम रोम से गंदगी निकल रही है, और उस गंदगी के पीछे तुम अपने आप को बर्बाद किए जा रहे हो। क्या स्तर है तुम्हारा? अपने आप को समझो। अगर जीवन में कुछ बनना है तो ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। पहले ब्रह्मचर्य पालन करो, इस गाड़ी को ठीक करो। जब ये गाड़ी ठीक हो जाएगी तो जीवन के सारे रास्ते ठीक हो जाएंगे। इस शरीर से कितनी गंदगी निकलती है पता है ना? ये आपके अंदर से नहीं निकलती है, सामने वाले जिसके ऊपर आप फिदा हैं, जिस पे आप मरते हैं, उसमें भी इतनी गंदगी निकलती है। जितनी कार्बन डाई, जितनी आप गैसें छोड़ रहे हैं, उतनी वो भी छोड़ रही है। इस शरीर के पीछे मत पड़ो, एक जीवन का कुछ लक्ष्य बनाओ, उसके लिए भागो। शरीर के पीछे भागते रहोगे तो यहाँ एक से एक मूर्तियाँ, एक से एक बॉडी, एक सब कुछ मिलेगा। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। आदमी अपने आप को बर्बाद करता है, फिर कहता है कि काश आप मुझे 10 साल पहले मिल गए होते, आप 20 साल पहले मिल गए होते। इन बातों का कोई तथ्य नहीं है। ब्रह्मचर्य पालन करो और इस गाड़ी को ठीक करो। गाड़ी में तेल खत्म मत होने दो। अब ये तेल खत्म हो जाएगा ना, बंदूक होती है ना, आप पे बंदूक है लेकिन गोलियां सब खत्म हुई तो कुछ नहीं बचा। इसलिए इस बंदूक में गोली रहने दो। जीवन के अस्तित्व को समझो। आप, हर कोई चाहता है कि जो हमारी पत्नी आए ना, वो ऐसी आए जिसका कभी किसी से अफेयर ना रहा हो, बड़ी संयमी रही हो। लेकिन खुद वो जीवन में आप खुद जीवन में किस स्तर पे खड़े हैं उसको तो देखिए। आप 16, 17, 18 साल की उम्र में 4, 5 लोगों को लेकर डोलने लग जा रहे हैं। वो आगे चल के किसी की वाइफ नहीं बनेंगी। ये बात मैं केवल पुरुषों के लिए नहीं, ये बहनों पे भी लागू होती है। अगर वो चाहती हैं कि मुझे आगे आने ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद 25 वर्ष की अवस्था के बाद जब वो शादी वादी करें, अगर वो उन्हें लगता है कि वो उन्हें कोई अच्छा पुरुष मिलना चाहिए, तो क्या वो उनका खुद का जीवन अच्छा नहीं होना चाहिए? खुद उनके जीवन में संयम हो, तभी तो वो दूसरे से अपेक्षा उम्मीद कर सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपके समझ में आई होंगी और आप इस चमड़ी के पीछे ना भाग करके जीवन को समझेंगे और ब्रह्मचर्य की महत्वता को समझते हुए बल इकट्ठा करेंगे, संयम से जीवन जिएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम नमः।